नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेजिंग के बारे में, जो कि एक हमारा मेथड ऑफ कुकिंग के अंदर आता है। अब आप लोगों ने कई सारे मेथड्स के बारे में पता होगा, पढ़ा होगा, ठीक है? जैसे कि हमारी बॉइलिंग होता है, पोचिंग होता है, उसी प्रकार से एक हमारा मेथड ब्रेजिंग होता है। अगर मुझे कुछ चीज़ बॉयल करनी है, उबालनी है, तो मैं उबाल लूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे अंडे उबालने हैं, सब्ज़ी उबालनी है, बट अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा जॉइंट है, जैसे कि मैं यहाँ पिक्चर में देखता हूँ, ये मेरे पास एक लेग ऑफ लैम है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मीट होता है, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, ठीक है? जैसे ये लैम हो गया, उसी प्रकार से बीफ होता है, पोर्क होता है, व्हील हमारा आता है, ठीक है? या टर्की हमारी आती है। तो ऐसे बड़े-बड़े जॉइंट्स होते हैं या बड़े-बड़े मीट के पीसेस होते हैं। अब इनको कुक करने के लिए, कोई स्पेसिफिक डिश बनाने के लिए हमको एक मेथड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा ब्रेजिंग, ठीक है? तो ब्रेजिंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं, जो जो मीट का पीस होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हैवी होता है, टफ होता है, ठीक है? तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग ब्रेजिंग। जैसे पिक्चर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा लैम्ब शैंक है, लैम्ब शैंक को हम लोग ब्रेज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं आपको जो हमारी ब्रेजिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि किन नए टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अब हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए जॉइंट्स है, ठीक है? सबसे पहले मैं करता हूँ उसको शीयर। शीयर का मतलब क्या होता है? मैंने कोई भी मीट जॉइंट लिया, उसे अच्छा से मैं मैरिनेट करूँगा। मैरिनेट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, वाइन यूज़ कर सकता हूँ, गार्लिक यूज़ कर सकता हूँ, हर्ब्स यूज़ कर सकता हूँ, सॉल्ट, पेपर हो गया, ठीक है? या किसी भी प्रकार का कोई सॉस हो गया, ठीक है? तो मैं उसको सबसे पहले मैरिनेट करूँगा और उसके बाद उसको शीयर करूँगा। शीयर का मतलब करने का मतलब क्या होता है? किसी भी जॉइंट को मैं मैरिनेट करने के बाद अपनी हॉट प्लेट के ऊपर या किसी पैन के अंदर उसको मैं ब्राउन कलर दूँगा दोनों साइड से, ठीक है? तो क्या क होगा, ये मुझे ब्राउन करना है मुझे उनको, ठीक है? मुझे मीट के पीस को ब्राउन करना है दोनों साइड से, ताकि जो हमारा प्रोटीन है या जो हमारे टफ जॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एक अच्छी-सी लेयरिंग मेरी लग जाए मीट के ऊपर, ठीक है? तो अब ये चाहे तो आप किसी हॉट प्लेट पे कर सकते हैं, ठीक है? या फिर चाहे तो किसी एक थिक हेवी बॉटम सॉस पैन के अंदर कर सकते हैं। आप ये चाहें तो ओवन के अंदर भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेज़िंग के अंदर जो टेक्निक आ गई, वो आगे मेरी यहाँ पे किसकी, मेरी शेयरिंग की। शेयरिंग आपको कर लेनी है, ठीक है? और इसके अंदर आपको थोड़ा आपका ऑयल या कोई फैट भी आपको यूज़ करना है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि होती है हमारी एरोमेटिक्स। अब आपने जिस पैन के अंदर या ओवन के अंदर जो आपने अपनी जो प्लेट रखी थी, ठीक है? अब उसके अंदर आपको अपने एरोमेट्स ऐड करने। इसके अंदर आपकी वेजिटेबल्स आ जाएँगी, ठीक है? आपने मीट निकाल लिया है, अब आपका अनियन हो गया, कैरट हो गया, बे लीफ हो गया, पेपरकॉर्न हो गया, लीक्स हो गया, सेलेरी हो गया, टर्निप हो गया, हर्ब्स हो गए, क्लोव हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसको सौते करनी है, ठीक है? पहला पार्ट, सेकंड पार्ट अच्छे से सौते करनी है। हल्का-सा इसके अंदर भी आपका क्या, ब्राउन कलर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेज़िंग मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो लास्ट में उसका जो लिक्विड या जो सॉस बचेगा, वो आपका ब्राउनिश कलर का ही होगा। तो जब आप यहाँ से अच्छे से जो वेजिटेबल को सौते करते हैं या रोस्ट करते हैं, तो उनका एक अच्छा-सा फ्लेवर भी आएगा और एक एक जो आपकी लास्ट में जो आपकी जो सॉस बन के आएगी, उसके भी अंदर बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आपका जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड स्टेप, ठीक है? इसके बाद तीसरा हमारा जो स्टेप है वो है हमारा डिग्लेज़ करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो पैन को, चाहे हम लोग ओवन के अंदर कोई ट्रे के अंदर करें, अब उसको हम लोग डिग्लेज़ करेंगे। डिग्लेज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी वाइन यूज़ कर सकते हैं। आप रेड वाइन यूज़ कर सकते हैं, व्हाइट वाइन यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो जॉइंट है, टफ वाला जो जॉइंट है वो कौन-सा है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, अगर आप कोई रेड मीट यूज़ कर रहे हैं, तो रेड वाइन यूज़ कीजिएगा। अगर आप कोई व्हाइट मीट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा पोर्क हो गया या पोर्क लेग जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे व्हाइट वाइन यूज़ कीजिए, ठीक है? अब आपको डिग्लेज़ करना है, ठीक है? ये सब हो गया, शेयरिंग होगी, वेजिटेबल्स आपने सौते कर लिए। अब क्योंकि जिस सेम पैन के अंदर आपने सब्ज़ी को रोस्ट करा है, तो उसके अंदर काफ़ी सारा जो फैट भी निकल गया होगा किसका? आपके प्रोटीन का, आपके मीट का, और वहीं वो सारा का सारा फैट अब आपकी जो वेजिटेबल्स के अंदर भी आ जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा आपका जो लिक्विड है वो फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब डिग्लेज़ करने के लिए आप सबसे पहले अपनी वाइन डालेंगे,
ठीक है? और वाइन को भी आप रिड्यूस होने देंगे, ठीक है? लगभग आपकी जो वाइन गायब हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी अल्कोहलिक वाली चीज़ें होंगी आपके आपके जो पैन के अंदर, ठीक है? जब आप डिग्लेज़ करें वो सारी इवेपोरेट हो जाएगी और जो वाइन का लास्ट का जो एक मीठा-मीठा, सौंधा-सौंधा फ्लेवर होता है, जो अर्थी फ्लेवर होता है आपकी वाइन का, वो आपके पैन के अंदर वो रह जाएगा, ठीक है? बाकी सब सारी की सारी चीज़ें भाप के माध्यम से उड़ जाएँगी। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर आप चौथे नंबर पे फिर से आप क्या करेंगे, अपना जो ये मीट मीट वाला पार्ट है, ठीक है? जो ये मीट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? मीट को आप फिर से अपने पैन के अंदर डालेंगे और पैन के अंदर डालने के बाद आप अपना जो लिक्विड है, अब यहाँ पे आप स्टॉक भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वो या मिक्स करके भी आप कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा अगर आप स्टॉक यूज कर रहे हैं तो वो और ज्यादा फ्लेवरफुल आपकी जो चीजें हो जाएंगी। अब आपको अपना यहाँ पे मीट और जो आपका जो स्टॉक है फिर से ऐड करना है और उसको यहाँ पे सिमर करने के लिए अपने जो उस पॉट को आपको रख लेना है। अब आप ये चाहें तो अपने ओवन में कर सकते हैं और बेस्ट है कि आप अपने ओवन के अंदर ही करें, क्योंकि ओवन के अंदर आपका टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है और क्योंकि यहाँ पे सिमरिंग आपको लंबे समय तक करनी पड़ेगी, हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है? हो सकता है उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है कि कौन-सा जॉइंट आपका है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारे ये पोर्क चीक्स होते हैं, ठीक है? या जैसे हमारी बीफ की जो ये टेल होती है, बीफ टेल होती है ना, अगर आप शिप वगैरह में आप कभी जाओगे तो आप लोग देखोगे वहाँ पे डिशेज़ होती है। तो टेल होती है वो इतनी हार्ड होती है कि आपको 7-8 घंटे उनको पकाना पड़ेगा। 7-8 घंटे पकाएँगे तब जाके वो पक पाती हैं। तो ये चारों के चारे जो स्टेप्स है आपको यूज़ करने हैं अपनी किसके लिए? अपनी जो ब्रेज़िंग के लिए, ठीक है? इस तरीके से ये चीज़ें आपकी बन के आएँगी, ठीक है? या अब मैं आपको फाइनल स्टेप पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना? और जो थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक ये मेरा पॉट है, आप इसको बर्तन बोल सकते हैं, ठीक है जी? अब यहाँ इसके अंदर ये मेरा मीट है, मैंने शेयर कर लिया इसके अंदर, इसके अंदर मीट रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड डाला है। अब अगर आप देखेंगे लिक्विड को मैं सिर्फ़ आधा ही डालता हूँ, ठीक है? आपका जो मीट है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई लेग है, कुछ भी है, तो वो आपको आधा ही कवर करना है, आपको उसको फुल नहीं करना। फुल करेंगे तो वो आपका स्ट्यूइंग हो जाएगा। स्ट्यूइंग को भी हम लोग किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हाफ या उसका 2/3 इतना ही आपको जो लिक्विड ऐड करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लिक्विड ऐड करोगे तो वो आपकी जो ब्रेज़िंग है वो आपकी नहीं होगी। अब दूसरा यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, जो कि लगभग आपका 140 डिग्री आपका होना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप इसको ओवन में करोगे। कहने का मेरा मतलब है बेस्ट रिज़ल्ट आपको ब्रेज़िंग का तब मिलेगा या बेस्ट डिशेज़ आपकी तब बन के आएगी जब आप इसको ओवन के अंदर कुक करोगे, ठीक है? तो ओवन इज़ अ बेस्ट मेथड टू टू डू द ब्रेज़िंग। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ब्रेजिंग, आप ये नहीं कि आपके पास कोई फिश है तो आप फिश को ब्रेज कर लीजिए, ठीक है? तो आप यहाँ उन्हीं जॉइंट्स को कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, टफ हैं, ठीक है? जैसे हम लोग हिंदी में अगर हम बोलते हैं हमारे बकरे के जो खरोड़े होते हैं वो बहुत ही टफ जॉइंट होता है, उसको आप कीजिएगा। लेग ऑफ लैम्ब हो गया, सैडल पूरा का पूरा हो गया, ठीक है? पोर्क हेड हो गया, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ही आपको यहाँ पे जो यूज़ करना होता है अपनी ब्रेजिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मीट होता है वो हड्डियों से बहुत ज़्यादा चिपका रहता है। उनको अगर आप एकदम तेज़ी से बॉयल भी करोगे ना, तो वो मीट आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो मीट को पहले अच्छे से ब्राउन कर लिया जाता है चारों तरफ से, ताकि जो जूसेज़ है उसके अंदर ही इंटैक्ट हो जाए और उसके बाद आपका हाफ लिक्विड लिक्विड में रखा जाता है और ऊपर से इसको कवर कर देना है, ठीक है ना? ऊपर से इसको कवर कर सकते हैं, आप सिल्वर फॉइल ले सकते हैं, ऊपर प्लास्टिक फिल्म लगा सकते हैं, ढक्कन लगा सकते हैं और उसके बाद आप उसको लंबे समय तक, हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इतने समय के लिए आप उसको ओवन के अंदर कुक करते हैं और आपके पास एक बेहतरीन मीट यहाँ पे मिलेगा और जो लिक्विड आपका बचेगा वो बहुत ही कम मात्रा में बचेगा। इसको भी आप अच्छे से स्ट्रेन करके, अच्छा सा इसको इसमें हल्का सा रू मिला के, इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल करके, बटर वगैरह ऐड करके आप एक अच्छी बेहतरीन ज़ू, जिसको ज़ूस भी हम लोग बोलते हैं, या फिर अगर आप इसमें टोमेटो सॉस वगैरह ऐड करेंगे तो आप इससे एक ब्राउन सॉस भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हमारा जो ब्रेज़िंग के बारे में था। होपफुली आप लोगों को ये ब्रेज़ लैम्ब नज़र आ रहा होगा और आप भी अगर कोई ब्रेज़िंग की डिश बनाओगे तो इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन आपकी बन के आएगी। कुछ भी क्वेश्चन्स हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे मुझे ज़रूर लिखिएगा और किन नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।